होमवर्क कितने सेकंड, कितने मिनट, लगभग जो लगभग 1 मिनट, लगभग 1 मिनट यहाँ बैठा था। हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रैक्टिस किया सभी ने, ट्राई किया सबने प्रैक्टिस करने को। सच्चाई है और इसी प्रैक्टिस से विजय प्राप्त होनी ही है। आज कोई नए आए हैं जिन्होंने कल मिस किया था? 3 दिन किया, कल मिस किया। कल का पॉइंट्स आपको ग्रुप में भेजा जाएगा। ग्रुप में सभी हैं? कोई कौन कौन ग्रुप में नहीं है? अच्छा, कैसे करेंगे? आपको एक नंबर दे देंगे, उस नंबर पे कॉल करके कहना कि जो कैंप चल रहा है उस ग्रुप में हमको ऐड कर, तो आपको आगे की डिटेल्स मिलते जाएंगे। ओके, तो ये जो है चित्रण, इसके ऊपर हम रिकैप ले रहे हैं कल से। कल हमने ये समझा कि 4 प्रकार के विचार हमारे अंदर हम चलाते रहते हैं। एक है नेसेसरी थॉट्स, सबसे नीचे, फिर है वेस्ट थॉट्स। अच्छा, वेस्ट थॉट्स को ना किया, कंट्रोल किया, कल किया, करना है, करना है। होमवर्क करेंगे तो प्राप्ति होनी ही है। कौन कौन किस किस ने ना किया वेस्ट थॉट्स को? किया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुना वेस्ट थॉट्स को, ना बोला और हुआ, ताकत मिली। क्योंकि एक बार बच्चे को ना, एक बार हमें डांटना पड़े, आंख दिखानी पड़े, वो फोर्स से भी बंद हो जाए ना, धीरे धीरे उसके अंदर संस्कार बैठ जाए। तो मन को भी आप ना बोलना सीखो। आज हम बहुत अच्छा एंड में टिप्स हमें मिलने वाले हैं कि हम अपनी एकाग्रता कैसे बढ़ाएं। और कईयों के प्रश्न आए परसों के सत्र से भी, और आमतौर पर ये जनरल प्रश्न है कि मन भटकता है, मन को कैसे काबू करें, मन को कैसे चलाएं, एकाग्र कैसे करें। जब योग में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं, तो कैसे मन लगता नहीं है। उस सभी के हमें 12 पॉइंट्स मिलने वाले हैं आज। तो वो फोटो डिस्प्ले होगा, वो आप स्नैप ले सकते हो, या तो ग्रुप में सब आने वाला है, इसलिए ग्रुप से बने रहना। ग्रुप से अगर इंटरेस्ट है तो निकलना। अच्छा, तो ये 4 प्रकार के विचार, नेसेसरी थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स। और उसमें भी ऐसा है, आपको ये माइंड इज द क्रिएटर ऑफ थॉट्स। मन जो है वो संकल्पों का क्रिएटर। हाँ जी, हाँ, गुड। इस प्रकार के प्रश्न आपके जो कुछ भी है ना, चिट्ठी में लिख दिया करो और आते समय रिसेप्शन में दे दिया, ठीक है? तुरंत कहीं ना कहीं आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, नहीं तो आपको अलग से गाइड देंगे उस प्रश्न का उत्तर देने। तो ये 4 प्रकार के संकल्प हैं, और माइंड इज द क्रिएटर ऑफ थॉट्स। तो हमारे मन में जो भी संकल्प चलते हैं, उसका उसको कौन ये करता है, प्रभाव कहाँ पर आता है संकल्पों पर? वो है सेंसरी इनपुट्स। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया गुलाब जामुन, है ना? मन को वो जो टेस्ट आती है, वो जो टेस्ट है वो किस आधार पर होती है, मतलब कहाँ संकल्प है टेस्टी है, मुख तक गया गुलाब जामुन, एसी की ठंडी हवा आई ना, तो सेंसरी इनपुट्स। चाहे कानों से आप बहुत अच्छा संगीत सुनते हो तो मन को वो मूड आ जाता है, तो सेंसरी इनपुट्स ये सब आपको ग्रुप में भी आ जाएंगे, इसलिए नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, ठीक है? फिर बिलीफ सिस्टम्स, आपकी मान्यताएं क्या, वो भी प्रभाव करता है आपके मन में किस प्रकार के संकल्प उत्पन्न होते हैं। कोई संकी होते हैं, कोई मूडी होते हैं, कोई बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। तो ये जो अपने अंदर के पहले के संस्कार हैं या बिलीफ सिस्टम्स हैं, मान्यताएं,
उसके आधार पर भी हमारे मन के संकल्प चलते हैं। फिर पास्ट मेमोरीज, अब मान लो किसी को है ना चलते चलते ना कुत्ते ने जोर से भौंका होगा और काटने की कोशिश की, तो उसके मन में क्या बैठ गया होगा? एक डर। तो अभी अगली बार जब जब भी वो कुत्ता बाजू में देखेगा तो तुरंत उसके मन में, अरे वो तो कुत्ता दूर है, अभी तक नजदीक आया ही नहीं, अभी तक तो उसका आवाज ही नहीं निकला है मुख से, लेकिन अंदर से डर। तो पास्ट मेमोरीज, तुरंत उसको वो मेमोरी आ जाएगी, वो भौंकना, वो काटने की कोशिश करना, वो याद, और उसके कारण मन में किस प्रकार का संकल्प? डर का। जैसे किसी किसी को छिपकली का भी होता है, लिजर्ड का भी होता है, किसी को देखा होगा कि कैसे लिजर्ड ने कुछ किया है या गिरा है, तो मन में बैठ गया है। मेडिटेशन इस प्रकार की पास्ट मेमोरीज को भी खत्म करता है। राजयोग मेडिटेशन इसलिए कहा, आप प्रेजेंट में, पर्सनल, प्रेजेंट और पॉजिटिव, ये 3 P का मंत्र रोज चलाओ, रोज अपने ऊपर इस मंत्र को अप्लाई, और वो भी हम करेंगे जैसे भाई जी का प्रश्न, वेस्ट और नेगेटिव बहुत आता है। तो जब क्रॉनिक है ना, नेगेटिव भी बहुत आना, जैसे कल हमें क्लास के बाद कोई शेयर करा था, नेगेटिव नहीं आता लेकिन वेस्ट बहुत आता है। तो भाइयों और बहनों, वेस्ट और नेगेटिव का ट्रेंड है, ट्रैफिक जाम है बाहर, अपने खुद के भी संस्कार, और साथ साथ बाहर भी आप देखो, हम लोग फिर भी यहाँ पर आध्यात्मिकता की शक्ति ले रहे हैं, लेकिन इस घड़ी आसपास क्या चल रहा है? आसपास क्या चल रहा है? वो अपने घरों में होंगे, उसमें से किसी के घर में डेथ हुई होगी, किसी के घर में कुछ हादसा हुआ होगा, किसी के घर में नुकसान हुआ होगा, और कई ऐसे तो लोग हैं कि जिनके अंदर आध्यात्मिकता की भी रुचि नहीं है। कई तो ऐसे हो गए हैं जो भगवान के ऊपर का विश्वास भी खो बैठे हैं, जहां से पाइपलाइन का फ्लो होने वाला है, वो पाइपलाइन को ही कट कर दिया है, नास्तिक बन गए हैं। तो उनके अंदर की नेगेटिविटी का तो कितना पारावार होगा, तभी तो डिप्रेशन तक की लेवल, सुसाइड तक के थॉट्स का विचार। तो बाहर का वातावरण भी डस्टी वातावरण है, नेगेटिविटी और वेस्ट की डस्ट है, क्या वो धूल हमें इफेक्ट नहीं करेगी? एक तो अपनी वीकनेस, और दूसरा आसपास की नेगेटिविटी का प्रभाव। इसलिए ऐसे समय पर जबकि आपको अपनी गाड़ी को नेगेटिव और वेस्ट के ट्रैफिक जैम से बचा करके आपको अपनी गाड़ी को आगे ले जाने का है, उसके लिए आपके पास क्या तरीका है? या तो आपके पास चलाते समय साइड जो रोड्स होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सर्विस रोड, या तो ट्रैफिक में से रास्ता निकालने के लिए आपकी ड्राइविंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, या तो कोई सर्विस रोड बाजू में हो, कोई आसपास के गांव या शहर के सिटी के वहां से कोई रोड जाता हो, उसका नॉलेज हो आपके पास, तो आप गाड़ी को वहां से लेके जा सकते हो। अर्थात जब ट्रैफिक है, माना नेगेटिव और वेस्ट मन में चल रहा है, उस समय पर आपके पास रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर के आधार पर लंबे समय के रोज के रेगुलर पंक्चुअल अभ्यास की वो अवस्था आपकी बनी हुई हो, प्रैक्टिस हो, तब आप नेगेटिव और वेस्ट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके उस नेगेटिव को सबसाइड करके अपनी गाड़ी को आगे ले जा सकते। उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए लंबे समय। कल किसी ने प्रश्न पूछा था क्लास के बाद, बात यही आकर पहुंची, बी पेशेंट विद योरसेल्फ, थोड़ी धैर्यता रखो। पॉजिटिविटी से ही नेगेटिविटी खत्म होने वाली, पर पॉजिटिविटी में विश्वास,
क्रॉनिक बीमारी हो गई है नेगेटिविटी, एक दिन के अंदर ये भूल जाएं कि यहाँ पर कोई जादू होने वाला है और 6:30 बजे हैं, 6:45 बजे हैं, 7:30 बजे आप सब पॉजिटिव होके बाहर निकलो, भूल जाओ। यहां से पॉजिटिव होके बाहर निकलोगे, ये राइट है, पर वहां की नेगेटिविटी को मैनेज करने के लिए इतनी सिर्फ सुनने तक की शक्ति पर्याप्त नहीं होती। हाँ, सुनने के बाद हर चीज की आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। और तीसरा तरीका क्या है कि हेवी ट्रैफिक में से निकलने के लिए और क्या तरीका है, आप अपनी गाड़ी को ऐसे समय पर घर से निकालेंगे जब ट्रैफिक नहीं मिले आपको, और वो समय होता है अर्ली मॉर्निंग। जैसे उस गाड़ियों को निकालने के लिए भी अर्ली मॉर्निंग का रास्ता आप अपनाते हो, उसी प्रकार से यहां पर भी अगर आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, हमें अपनी नींद का त्याग करना होगा। आप रेगुलर प्रैक्टिस, जब से आप उठते हो, आज का होमवर्क शुरू, आजकल अगर आप रोज आपका उठने का जो समय है, मान लो आप 6 बजे उठते हो, आप कल उठेंगे 5:45 बजे। अगर आप 5:30 बजे उठते हो, आप कल उठेंगे 5:15 बजे। अगर आप 4 बजे उठते हो तो उठेंगे 3:45 बजे। 4 बजे तो कोई उठने वाला यहाँ नहीं। डेली आप विजय भाई हो ना, फिर क्यों नहीं उठे? तो आप क्यों नहीं उठे? विजय भाई हो ना, रेगुलर आते हो ना, फिर क्यों नहीं? रेगुलर फॉलो फॉलो करते हो ज्ञान। तो किस किस ने अंदर संकल्प पक्का ले लिया 15 मिनट जल्दी उठना है? अभी किसने संकल्प, हाथ उठाए, हाथ उठाए। 15 मिनट जल्दी, गाड़ी को 15 मिनट जल्दी निकालें। उठते ही चलते चलना शुरू होते हैं ना संकल्प, तो जो 6 बजे, फॉर एग्जाम्पल कोई 6 बजे उठने वाले हैं, कल उठेंगे 5:45 बजे, और हम आपको 15 मिनट की कमेंट्री भेजने वाले हैं ग्रुप में। वो कमेंट्री से आप योग करें, सिंपल, खाना पिरोस के दे रहे, आपको सिर्फ खाना है, आपको सिर्फ ईयरफोन से, मोबाइल्स ये सब आ जाएंगे ब्रदर, आप इससे बने, ये भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, यहाँ पर जितना टाइम आप है ना, पूरी तरह से हर चीज को आप सुनो, समझो, क्योंकि एक अटेंशन गया, दुर्घटना घटी, थोड़ा भी ध्यान हटा, दुर्घटना घटी। मन इतना वीक हो गया, इतना वीक हो गया, थोड़ा भी वीडियो निकालने में जो आप शक्ति दे रहे हो ना, उतनी शक्ति भी आप यहाँ पर ताकत प्राप्त करने में लगाओ। वीडियोस आपको मिल जाए, फोटोज आपको मिल जाए, खाना सब पिरोस के मिलने वाला है, आपको सिर्फ खाने की विधि, क्या खाना है, क्योंकि वहां जाकर आपको खुद को खाना पकाना, वहां आपको ये माहौल नहीं मिलने वाला है घर में। वहां पर आपके कारोबार का वातावरण, आपने जो खुद एक ऑरा सेट करके रखी होगी, वो चीज आपको इफेक्ट करेगी। टीवी और यहाँ वहां की आवाजें, न्यूज, बातें, ये माहौल तो नहीं मिलेगा। तो इस माहौल में आप बहुत आनंद से हर बात को अंदर लीजिए, ठीक है? तो जो मन कमजोर हो गया है, 5:45 बजे अगर हम उठते हैं, हम वो कमेंट्री जरूर करें और रेगुलर करें। एक दिन करते हैं, मान लो आप, और हो सके उठ करके सबसे पहले हाथ मुंह धोना है, फ्रेश होकर के बैठो, ट्राई करो कि बेड पर नहीं सो, वहां पर भी आपने खुद ने, यू हैव क्रिएटेड एक जो आलस, नींद, और आप सोते भी होंगे तो रात रात को भी जिसको नींद नहीं आती है तो वेस्ट ही सोचते होंगे, नेगेटिव सोचते होंगे। तो आपने क्या किया है, अपने बेड को भी नेगेटिव या वेस्ट का ऑरा दे दिया।
इसीलिए सवेरे उठते ही वही नेगेटिव या वेस्ट का ऑरा आपको और नेगेटिव, और सुबह सुबह आप नेगेटिव या वेस्ट के ऑरा से उठते हो तो सारा दिन कैसे जाएगा? कैरी फॉरवर्ड क्या हो रहा है? नेगेटिव और वेस्ट ही कैरी फॉरवर्ड। कहा तो हमें ना ब्रेक द चेन करना पड़ेगा, चेन ब्रेक करनी पड़ेगी, उसके लिए हिम्मत लगे, उसके लिए थोड़ी दृढ़ता चाहिए। जैसे आप यहाँ पर आए हो, ये दृढ़ता है आपकी। जैसे आप ध्यान से हर बात सुनने के लिए चातक बन के बैठो, ये दृढ़ता है आपकी। आप अभी अभी अपने मन को प्रोग्रामिंग दे दो कि मुझे कल सवेरे 15 मिनट उठना तो है। अब एक और संकल्प अपने आप को दे दो कि मुझे उठ करके हाथ मुंह धो करके अपने बेड को छोड़ना, बेड पे नहीं बैठना। दे दिया प्रोग्रामिंग अपने मन को, प्यार से मन को बता दिया, ऐ मन तुम्हें तैयार रहना है और दिल से मेडिटेशन में लग जाना। दे दो प्रोग्राम अपने मन को। सुन रहा है आपका मन, बहुत आज्ञाकारी है मन, रोज रोज सुनता रहेगा तो बहुत आज्ञाकारी बन जाएगा। ठीक है, मोबाइल को सेट करके रख देना और जहां बैठते हो एक रूम ऐसा या छोटा घर हो तो बेड के बाजू में कुर्सी पर ईयरफोन से, ताकि आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। मेडिटेशन में आप हठी नहीं बन सकते, मेरे को जो चाहिए मैं करूंगा करूंगी, ये हठी योग नहीं, ये सुखदाई योग। ईयरफोन से आप अपनी कमेंट्री सुन, हाथ मुंह धो करके, ताकि आप हर संकल्प जो भेजा जाएगा उसके साथ आप एक्सपीरियंस करो। और उसमें भी और करना है, आप फील करो जैसे आप यहाँ आके बैठे, इस ये माहौल को इमर्ज कर, जैसे यहाँ आके बैठे 15 मिनट फिर अपने काम पे लग जाओ, ट्राई कर। ठीक है, तो ये फर्स्ट, मन इतना वीक हो गया है कि केवल योग माना कम्युनियन, योग माना जोड़, योग माना मिलन, राजयोग माना दो प्रकार का मिलन। एक मिलन मेरा मेरे से, मेरा मेरे से। मेरा मतलब ये मेरा जो पहला है वो कौन? आज जो मैं हूं, जो वीक माइंड वाली आत्मा। और मेरे से मिलन मतलब वो जो अंदर एक शुद्ध पवित्र सुखदाई शांत स्वरूप पावरफुल आत्मा विराजमान है, उसके साथ मेरा मिलन, मेरा प्रेजेंट और मेरा वो पास्ट कि जहां से हम आए थे। इस सृष्टि पर, आगे वो स्लाइड आने वाला है, इस सृष्टि पर आज हम यहाँ पर हैं, लेकिन जब हम अतीत में उस घर से आए थे जिसे हम परम धाम कहते हैं, साइलेंस वर्ल्ड कहते हैं, जिसके लिए कहा जाता है, आप लोग भी कभी कभी बात करते होंगे आपस में और कहते होंगे कि जहां से आए हैं वहां तो जाना ही है। खास करके ये बातचीत तब होती है जब किसी की डेथ होती है, कोई शरीर छोड़ा हुआ रहता है, डेड बॉडी पड़ी रहती है और आपस में आप लोग उस समय पर बात करते हैं। वो जो बयान है ना, आपके जहां से हम आए हैं हमें वापस वहां पर जाना है, वो ये दुनिया है। आज हम कहाँ पर हैं, कहाँ से हम कहाँ रह करके बात कर रहे हैं आपस में, जहां से आए हैं वहां जाना है यहाँ। तो मतलब कि हम सब ट्रैवलर्स हैं, हम यात्री हैं। और यात्री का एक मुकाम होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है और एक एंड पॉइंट होती है। हमारी यात्रा शुरू हुई थी वहां से, और यहां पर जब हम थे
तो हम वो 100% जो उषा दीदी ने अपने शिविर में करवाया, सतो प्रधान थी। सतो, सतो माना सात, सात माना सुख, शांति, प्रेम। चाहिए ना ये सब हमको? इसका दरवाजा खुल रहा है, पिटारा खुल रहा है। सुख, शांति, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, आनंद, साथ, सतोगुण। अगर आप अपने आप को 2 मिनट भी एकांत में बिठाएंगे, अभी आपको जो चाहिए ये सातों में से कुछ चाहिए। कहते हैं ना भगवान को मंदिरों में जाकर के सद्बुद्धि दे दो, मतलब ज्ञान चाहिए। कहते हो ना भगवान को, मैं बहुत दुखी हो गई हूं, मुझे सुख दो। छोटी छोटी बातों में कहते हो ना भगवान को, कब शांति मिलेगी। मन कभी कभी एक दूसरे से घृणा, ईर्ष्या करते हुए नफरत से भर जाता है। कहते हो ना भगवान को, मेरे दिल को प्रेम से भर दो, मेरे मन को इतना पवित्र करो, हे पतित पावन आओ। तो ये सातों गुण, सच्चाई ये है कि जब हम आत्माएं वहां पर थी, साइलेंस वर्ल्ड, घर अपना, परम धाम। परम, परम मतलब दो, परम का दो ये है डेफिनेशंस। परम मतलब एक, जहां पर हम अपनी आत्मा की परम स्थिति में थे। आज अगर आप ये सीख लो कि 1 सेकेंड में आपको हम फ्लाइट बता देंगे। अब मान लो हम कहें कि आपका है ना बहुत कोई गरीब हो और हम कहें, अरे तेरा गांव में इतना बड़ा घर है, तेरे गांव में तेरी बहुत सारी जमीन है, तेरे को भी पता नहीं। वो क्या करेगा? क्या करेगा? वो तुरंत ट्रेन पकड़ेगा और अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए वहां पहुंच जाएगा। क्योंकि उसका अपना घर, उसकी अपनी मिल्कियत, उसका अपनी अपनी जमीन उधर है। यहाँ वो अपने आप को गरीब महसूस कर रहा है, पर वो दौड़ेगा ना। बस वो अज्ञानता हमें अंधकार में रख रही है। क्या अज्ञानता? कि मैं तो दुखी हूं, मैं तो अशांत हूं। माना हम सब वास्तव में कहीं कहा जाए तो ये सातों गुणों से गरीब नहीं होंगे। और गरीब क्या करता है? मैं आपसे फ्रैंक हूं, गरीब क्या करता है? दे दे, दे दे, थोड़ा तो दे दे। हम क्या करते हैं? थोड़ा तो अच्छी तरह से प्यार से बोल, थोड़ा तो शांति से चल, तू ठीक हो जाना फिर मैं बहुत अच्छी, ये व्यक्ति मेरे जीवन से निकल जाए ना फिर मेरे लिए सब कुछ अच्छा। 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर आ जाए ना, बस और कुछ नहीं चाहिए। इच्छाएं, अपेक्षाएं एंड है आज हमारे अपेक्षाओं, इच्छाओं। और अगर हमें ये पता चले, फॉर एग्जाम्पल मैं इस कमरे में आई रुमाल लेकर, 2 घंटा मैं यहाँ पर थी, रुमाल मेरा यहाँ पर रह गया, मैं बाहर गई, मुझे याद आया रुमाल चाहिए, कहाँ गया? तो मैं वहां पर रिसेप्शन में ढूंढने लगी। आप लोग में से किसी ने मुझे देखा, मेरे पास रुमाल था और मैं ऐसे बात करते करते मैंने यहाँ रख दिया। आप क्या आकर बोलेंगे मुझे, बहन आपका रुमाल है ना वो रूम में पड़ा है।
मैं कहूंगी ठीक है ना, अब मैं वहां पर हूं, मैं ढूंढ दूंगी। बहन, आपका रुमाल इधर है, घर से हम कमरे से बाहर निकल गए, लाइट्स बंद हो गई, तो मैं कहूंगी पर वहां लाइट है ना, तो मैं वहां ढूंढ रही हूँ, अंधेरा है। आप कहेंगे बहन, आपको वहां ही मिलने वाला रुमाल, भले लाइट वहां पर है। ऐसा हमारे साथ हो रहा है। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता जो हमें चाहिए आज, वो यहां पर था जब हम यहां पर थे, गुम हुआ है यहां से, और हम ढूंढ रहे हैं। मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। गुम हुआ यहां से, ढूंढ रहे यहां, मिलेगा। ढूंढते रहो, चिल्लाते रहो, लगे रहो जिंदगी भर। राजयोग हमें सही जगह का एड्रेस दे दे। आप यहां सेट हो जाओ। उषा दीदी नहीं सुना रहे थे वो, घोड़े की लगाम के लिए क्या करो, दिशा बदल, यू टर्न ले लो, वहां न ढूंढ करके आप यहाँ पर आ जाओ। शांत रहो, एकाग्र रहो, अपने आप में बैठो, आपको शांति मिल जाएगी। आपको इतनी शांति मिल जाएगी, इतनी मिल जाएगी कि आपके भंडारे इतने भरपूर होंगे कि आप औरों को भी शांति दे सके। आपकी खोज खत्म हो जाएगी, आपका भटकना बंद हो जाएगा, आप स्टेबल हो जाएंगे। अरे इसी का नाम गीता में है, स्थित प्रज्ञ अवस्था, स्टेबल माइंड। क्यों स्टेबल? मुझे जो चाहिए वो मेरे पास है। आज अगर मुझे फ्लाइट की टिकट निकालनी है, 4,000 रुपए है, मेरे पॉकेट में 10,000 रुपए है, मैं शांत रहूंगी। मैं तो बरोबर टिकट निकालने वाली हूँ, मेरे पास 10,000 है ना, 4,000 की टिकट, मैं गड़बड़ कब करूंगी, भटकूंगी कब, टेंशन में कब आऊंगी कि है 4,000 की और मेरे पास केवल पॉकेट में 1,000 रुपया हो, कैसे जाऊंगी, कैसे पैसे का प्रबंध करूंगी, आदि आदि। आप रोज सवेरे उठ करके अपने आप से कनेक्ट होकर के अपने लॉकर में जो अतीत की भरी हुई शांति का अनुभव कर रहे हो, तो सामने वाला कितना भी अशांत हो, सामने वाला आपको कितना भी आपकी परीक्षा लेवे, सामने वाला कितना भी आपकी टेस्ट ले ले, नहीं कई लोग ऐसे होते हैं मारते रहते हैं, फिर मारने दो, एक लेवल आ जाएगी हमारी, कल होने दो, आप अपनी लेवल बढ़ाते जाओ, आप अपनी लेवल बढ़ाते जाओ। एक समय आएगा आपको प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, आप देने वाले दाता बन जाएंगे। आपके अंदर से निकलेगा देने वाले का भला, न देने वाले का भी भला। यू विल नॉट केयर, पर टाइम लगेगा। तरीका क्या? आप कितने सिंसियर हो अपने भंडारे को भरपूर करने में।
कितने सिंसियर, बस विश्वास के साथ जर्नी शुरू करो। ठीक है, तो एक है अपना अपने साथ कनेक्शन, वहां पर हम 100% भरपूर थे। कोई भी चीज नहीं होती है, यूज करते करते कभी तो उसकी अवस्था एकदम पुरानी हो जाती है, एक समय आता है फेंकने जैसी हो जाती है, फिर रिन्यू करने के लिए हम नया कुछ खरीदते हैं, रिफिल करते हैं यार। बस आत्मा की बैटरी भी ऐसे कुछ, ऊपर से ये नीचे आना हुआ। तो यहाँ पर जब हम ऊपर से नीचे आए, यहाँ पर हमारे पास शरीर नहीं था, फिर जब हम नीचे उतरे, ये है हमारी स्टेज। अब जब हम यहाँ पर जो है सृष्टि रंगमंच पर, यहाँ पर शरीर के किरदार, शरीर के कॉस्ट्यूम्स चेंज करते करते एक हर आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से किसी शरीर में 50 वर्ष, किसी शरीर में 150 वर्ष, एक शरीर के अंदर 150 वर्ष रही, फिर शरीर छोड़ा। 150 में क्यों बोल रही हूँ, आज 150 कोई है नहीं, पर जब शुरुआत का था, चक्र जब शुरू हुआ था, उस समय पर हमारी आयु बहुत ज्यादा थी, 150। फिर कोई एक आत्मा शरीर में गई 150 वर्ष, फिर उसमें से निकली बाहर, दूसरे में 125 वर्ष, तीसरे में गई, कभी मेल में गई, फिर उसमें एक मेल शरीर में, फिर वो आत्मा उसमें से निकली 100 वर्ष के बाद में फीमेल में गई। एक आत्मा कभी मेल में, कभी फीमेल में, कभी मेल में, ऐसा चक्र घूमते 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 पूरे चक्र में साइकिल पूरा करते करते जब एंड आकर पहुंचती है, तो आत्मा रूपी बैटरी यूज होते 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 जन्म मरण के चक्र में आते 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 लास्ट में आत्मा जैसे बिल्कुल कम बैटरी वाली रह जाती। मैं जीरो बैटरी नहीं बोल रही, इसलिए कम बैटरी कि कहां तो नाम मात्र में हमारे अंदर एक आस्था रहती है, हे भगवान तू तो मेरा ही है। भले मतलब से भी हम उसको याद तो करते ही हैं, भले उनको पहचानते नहीं है, भले उनके करीबी का रिश्ता नहीं रहा है, भले हम मतलब से उनको याद करते, पर करते तो हैं। इसलिए बैटरी बिल्कुल जीरो, बिल्कुल ना के बराबर। और इसलिए भी ना के बराबर कह रहे हैं, जीरो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि कम से कम हम 4 लोगों के बीच में अपने आप को बहुत सिद्ध करेंगे, गलत करेंगे। एक चोर भी 4 चोरी करेगा, पुलिस के सामने भी गलत बोलेगा, झूठ बोलेगा, लेकिन कहां तो किसके सामने सच बोलेगा, चाहे भगवान के सामने, चाहे वो अपने आप अपने अंदर के कॉन्शियस के साथ तो झूठ नहीं बोल सकता ना। तो उतनी नाम मात्र सच्चाई रह गई है, इसलिए बैटरी ना के बराबर रही है। जैसे आपके मोबाइल में भी बैटरी होती है, सुबह आप यूज करते हो पूरा दिन, उसके बाद में जब रात को यूज करते 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 जब बैटरी में सिग्नल 1 दिखाता है, तो आपको इशारा मिलता है कि अब इसको चार्ज करना जरूरी है। बस इसी तरह से आत्मा रूपी बैटरी को भी अब चार्ज करना जरूरी है। ये एंड में आकर के हम पहुंचे हैं, चक्र पूरा होने आया है, और यहाँ पर अब रिफिल करना या चार्ज करना बैटरी को, वो अब आवश्यक हो गया। और जब हम ये चार्ज करने की बात करते हैं, तो चार्ज करने के लिए हमारे पास कनेक्शन, तो यहाँ पर टेलीफोन नंबर आपको दे रहे हैं जिससे आप अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हो। मतलब कि राज्यों की विधि वेरी सिंपल, सिर्फ समझना जरूर। अब ये जो सत्र अब शुरू हो रहा है ना, ये एक्चुअल चार्जिंग का तरीका, और एक्चुअल चार्जिंग का तरीका 3 चीजें, 0 0 0, अर्थात 3 नंबर आपको डायल करने हैं, एक 0, दूसरा 0, तीसरा 0।
पहला जीरो जो है वो है डिटैच। मतलब जब आप वैसे भी भक्ति में भी मंदिर में जब आप जाते हो तो चप्पल उतार के जाते हो, क्या मतलब है उसका? कि जब भगवान के पास आप पहुंच रहे हो उनका दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, तो आपको आपके पास जो वो एक चप्पल भी है ना, चप्पल माना चमड़ी, चमड़ी की चप्पल होती है, वो चमड़ी उतार के अंदर जाना है। यहां पर भी पहला जीरो है कि आप जब मंदिर में जाते हो या यहाँ पर आप सेंटर पर आते हो या जब आप योग करने के लिए अपने घरों में भी बैठते हो, मेडिटेशन आपके घरों को भी एक पीसफुल मेडिटेटिव वातावरण बनाते हैं। इसलिए सजेशन ये है कि जब आप शुरू ही कर रहे हो इस यात्रा को तो अपने घर में कोई ऐसी कंफर्टेबल जगह चूज कर लो जहां जब जब आपको मेडिटेशन करना हो आप वहां ही बैठ करके मेडिटेशन करो। जरूरी नहीं है आप अपने घर को सेंटर बनाओ, नो। सेंटर स्कूल का फॉर्म है, लेकिन घर आश्रम बनाना है हमें, घर एक सुख का महल बनाना है हमें। और वो शुरू होगा जब आपकी चार्जिंग शुरू होगी। यहां से आप पायोनियर हो अपने अपने घरों को हेवन बनाने के लिए, पर शुरू होगा ये थॉट्स से। तो कैसे करना है? पहले जीरो बनो। जीरो मतलब जैसे चमड़ी उतार कर बैठ, चमड़ी की चप्पल उतारते हो ना, ये जीरो हमें कहता है कि आप चमड़ी की दुनिया, ये भौतिक दुनिया और इस भौतिक दुनिया से कनेक्टेड आपके संकल्प, कारोबार के संकल्प, नएपन के संकल्प, ब्यूटी के संकल्प, जवाबदारियों के संकल्प, उसको उससे जीरो बनो। विजुअलाइज करो, अभी अभी विजुअलाइज करो आपके घर में आपने स्थान ढूंढ लिया, ढूंढ लिया, सिलेक्ट कर लिया, मन आंखें खुली हैं, आप फील करो कि आप अपने घर में उसी स्थान पे बैठे हो। मैं आपको घर में योग करना सिखा रही हूँ, आपके घर में आप बैठे, चारों तरफ जो भी चल रहा है देखते रहो, परंतु देखते देखते नहीं देखो, मतलब ध्यान नहीं दो, होने दो जो हो रहा है। टीवी चालू है, रहने दो चालू, आवाज आ रहा है, आने दो आवाज, बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दो, आसपास से कुछ आवाजें आ रही हैं, आने दो, लेट गो, छोड़ो। मन को पकड़ करके हर बात तो मन में भारीपन नहीं लाओ। किया? अच्छा, अब जीरो और कैसे बनना है? वहीं बैठे रहना, वहीं बैठे रहना, आराम से बैठो, सुखासन में बैठो, ठीक है? सारे दिन में आज सवेरे से लेकर के अगर किसी के प्रति आपके मन में घृणा आई हो, नफरत आई हो, सॉरी बोल दो। आपने क्रिएट किया ना गलत संकल्प, तो संकल्प, गलत संकल्प पावन परमात्मा से कैसे मिलने देगा? छोड़ दो, सॉरी बोल के बात को खत्म करो, लेट गो करो। अच्छा, मान लो आपने बहुत अच्छा किया सबके साथ, लेकिन आपसे किसी ने गलत किया है, याद करो उसे, वो सब आपको टीवी में आएगा। जब तक आपने माफी नहीं मांगी है या आपने किसी को माफ नहीं किया है, तब तक ये जो भटकना होता है ना,
नेगेटिव वेस्ट आता है ना ध्यान के समय पर भी, वो क्या हो रहा है, आपने किए हुए कर्मों का वीडियो घूम रहा है। वीडियो घूमेगा, उस वीडियो को खत्म करने के लिए आपको मैनेज करना है। माफ कर दो, वीडियो चला जाएगा, माफी मांग लो, वीडियो चला जाएगा। करो करो, अभी करो, चाहे माफ करो किसी को, किसने आपसे गलत किया है। चाहे आपने गलत किया है, चाहे किसी और ने गलत किया है, माफी मांगो। जीरो हो गए, जितना माफी मांगी जीरो हो जाए, मन साफ हो जाए। इसलिए कहते हैं भगवान से मिलने के लिए, लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए भी सफाई की जाती है। मंदिरों में भी भगवान की मूर्ति रखते हैं तो सफाई रखते हैं। अगर आपको अपने मन को मंदिर बनाना है जहां पर भगवान को आप याद कर सको, तो आपके मन को मंदिर बनाना होगा। आपके मन को पहले झाड़ू पोछा करना होगा, डस्टिंग करनी होगी। आया ध्यान पे? जीरो, फर्स्ट नंबर डायल करो जीरो। जीरो माना यहाँ पर बता रहे हैं डिटैच। डिटैच तब कर सकेंगे, छोड़ेंगे तो छूटेंगे। एक और बात जो आपको जीरो बनने नहीं देती है, और वो है आपका कोई बोझ, वर्कलोड, टेंशन। कैसे होगा प्रोजेक्ट, कैसे पूरा होगा, सैलरी कैसे मिलेगी, बच्चे का इम्तिहान है, बच्चा कैसे पास होगा, फलाने की तबीयत ठीक नहीं है, प्रॉपर दवाई कैसे होगी, प्रॉपर डॉक्टर कैसे मिलेगा, है ना, है ना। अब उससे जीरो कैसे बन सकते हैं? अब उससे जीरो कैसे बन सकते हैं? बहुत सुंदर तरीका है, सरेंडर। दे दो सब कुछ, करो ऐसे, करो ऐसे, दे दो सब कुछ उसको। आप जितना देंगे वो लेगा, वो लेगा, वो लेगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैंने अनुभव किया है। वो लेता है, आप देते नहीं हो, नहीं तो वो तो लेता है। आप तब तक देते रहो जब तक आपका छूटता नहीं। पता है कब नहीं छूटता है? पता ही होगा कि नहीं होगा, फिर पैर पकड़ लेते हैं बोझ। पता नहीं कब होगा, फिर ले लेते हैं बोझ अपने सिर पर। है तो मेरा ना, मेरा बेटा है ना, सोचना तो मुझे पड़ेगा ना, फिर सामान ले लेते। तो झूठ क्यों बोल रहे हो, दगा क्यों कर रहे हो? दिल से दे दो उसको, दे दो। बच्चा भी उसका, फॉर एग्जाम्पल, बच्चा भी उसका, बच्चे का प्रॉब्लम भी उसका, दे दो, दे दो। सभी नहीं दे रहे हैं, दे दो। मैं भी आपका, बच्चे भी आपके, सब, उसकी बातें भी आपकी। हम क्या गड़बड़ करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स उनको देते हैं, पर बच्चे मेरे, गलती यहां करते हैं। या बच्चे का प्रॉब्लम भी तेरा, बच्चे भी तेरे, पर मैं ही, मैं तो माँ ही माँ, मैं तो बाप ही बाप। कैसे? फिर क्यों कहते हो मंदिर में जाकर के? अगर आपका बच्चा है तो आप अपने बच्चे को मंदिर में जाकर के उनको क्यों सिखाते हो, बेटा बोलो कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, उसको क्यों ऐसे नहीं सिखाते हो? मैं बोलता हूँ त्वमेव माताश्च पिता, पर तुम बोलो दादा दादी तुम मेरे, क्यों नहीं ऐसे सिखाते हो? अरे आत्मा रूप में वो एक लेवल हमें लानी है। आत्मा रूप में हम सब आत्मा आत्मा आपस में बिंदु बिंदु भाई भाई हैं। हम सब का माता पिता, सबका पालक, संभालने वाला, सर्जन,
गुरु, टीचर, ईश्वर, सब कुछ वो है, सबका वो डायरेक्ट रिलेशन। आपके थ्रू आपके बच्चे का रिलेशन नहीं है उसके साथ में जो आप बीच में इंटरफेयर कर रहे हो। सच्चाई तो ये है कि वास्तव में उसका वो डायरेक्ट है, आप बीच में घुस रहे हो। सच्चाई तो ये मेरा 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 करके केस को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। क्यों केस कॉम्प्लिकेटेड होता है मेरा 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 करने से? क्योंकि आपका अनुभव क्या कहता है कि जहां पर आप मेरा मेरा कहते हो ना, आपकी बुद्धि काम ही नहीं करती है। आप वो टेंशन के चक्रव्यूह में कि क्या होगा क्योंकि वो मोह आपको सता रहा है ना, वो मोह आपको सता रहा है, तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि उसको कौन से डॉक्टर के पास ले जाऊं, उसको मैं कैसे समझाऊं। वो माँ के कारण, वो पिता के कारण मेरा बेटा है ना, मार्क्स अच्छे लाने चाहिए ना, बॉदर करते हैं, बॉदर करते हैं अंदर से डर कि वो फेल होगा तो मेरा नाम खराब। कहीं तो वो एक अंदर से कॉन्शियसनेस, वो मोह डिसीजंस राइट लेने नहीं देता है, केस खराब करते हो आप। इसलिए एक बार फिर से, मैं आपका, मेरे परिवार के सारे सदस्य, अब मेरा परिवार भी तो गलत हो गया, सॉरी, ये घर आपका, ये सदस्य आपके, मैं आपका, यहाँ के सारे सुख आपके तो यहाँ के सारे दुख भी आप, करने दो उसको, आप साक्षी होकर के उसके सिस्टम को देखने दो, फिर आपको मजा आएगा, फिर वो आपको इशारा देगा। जितना डिटैच होंगे ना, जीरो होंगे ना, क्या होगा, आप जीरो बनेंगे, फिर वहां पर शुरू होगी आपकी उनके साथ यथार्थ कनेक्शन। अभी तक हम कर रहे थे, ढोंगबाजी कर रहे थे, सच बताएं तो हम आर्टिफिशियल उनके साथ कनेक्शन जुड़े हुए, हम मतलब से उनके साथ कनेक्शन जुड़े हुए, स्वार्थ से उनके साथ कनेक्शन जुड़े, कनेक्शन तो जुड़ नहीं रहा। आप खुश हो रहे थे, फोन लगाया, अरे फोन उठाया, बस सामने वाला उठाए तो सही, एक्टिंग करने से फोन लग जाता है क्या? हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ, अरे फोन, आप फोन का मतलब क्या, घंटी बजे तो हो गया फोन, घंटी बजने से फोन हो जाता है? घंटी तो शुरुआत है, उसको उठाना चाहिए ना। अच्छा वो भी शुरुआत है, मेरा उस तक आवाज पहुंचना चाहिए ना, वो भी बात ठीक नहीं है, उसका भी तो आवाज मेरे पास आना चाहिए ना, बातें होनी चाहिए ना, समाधान होना चाहिए ना, तब कहो फोन लगा। होता था ऐसे पहले? होता था? विधि गलत थी, फोन नंबर गलत था, हम सिर्फ अपने आप को देकर मेरे पास फोन है, मेरे पास फोन, मतलब क्या, हम खुश किस में हो जाते थे, मैं मंदिर गया, मैंने अगरबत्ती जलाई, अरे मैंने 11 नारियल फोड़े, मैं एक दिन भी आ, यात्रा मिस नहीं की है, एक साल भी मैंने कोई व्रत मिस नहीं किया है, कोई उपवास मिस नहीं किया है, कोई नवरात्रि मिस नहीं की है। फोन तो बहुत लगाए, लगाओ, अभी भी लगाओ भले, लेकिन फोन के नंबर को बरोबर डायल, है ना। तो फर्स्ट है जीरो, अभी अपनी डायरी पेन लेकर आए हैं ना, आधा मिनट, जो नहीं लेकर आए हैं मन को रिवाइज, खाली सुनो नहीं, अपने आप को समझाओ क्या करना है अभी मुझे, समझाओ, आधा मिनट साइलेंस, चाहे लिखो चाहे मन को काम दो, कैसे सौंपना है उसको, कैसे जीरो बनना है, कैसे माफ करना है, सिखाओ अपने आप को।
ठीक है, आ गई विधि। और आप कहाँ बैठे हो, याद है आप अपने घर में बैठे हो, वहां से आप सौंप रहे हो। जहां आपको उस घर में रह करके टेंशन आता है ना, वहां से आप सौंप रहे हो। तो मैजिक देखना, आज आप जब घर में जाएंगे ना, तो वो जो आपने यहाँ बैठकर अपने घर को, घर में विजुअलाइज करके वहां पर से बोझ को खत्म किया है ना, यहाँ से सरेंडर करके, अब आप जाएंगे ना तो आप देखना एक अच्छी फीलिंग आएगी, आपको लगेगा मैं तो हल्का हूँ, मुझे तो कोई बोझ नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा बोझ संभालने वाला परमात्मा है। और उसमें भी एक और एडिशन आप कर सकते हो अगर आप चाहिए तो, लिटरेचर से परमात्मा शिव का एक चित्र या ट्रांसलाइट पूछेंगे तो आपको मिल जाएगी, जितना भी कुछ अरेंज करके रखना, तो जिसको चाहिए वो आपसे ले सकते हैं। तो क्या है, ये जो चित्र हम घर में रखेंगे ना, तो एक रिमाइंडर होगा, वो बैठा है, वो देख रहा है मुझे, वो मेरा बोझ ले रहा है, कहीं पर भी, चाहे छोटा लो चाहे बड़ा लो आपके घर के अनुसार, पर जहां पर किचन में रखो या जहां भी, जहां आपकी नजर थोड़ी जाती रहे, और वो रिमाइंडर होगा, वो चित्र, कि परमात्मा कह रहा है क्यों बोझ उठाकर घूम रहे, मैं बैठा हूं, मैं बैठा, और चित्र है, ऐसा लिखा हुआ चित्र है, तू चिंता मत कर मैं बैठा, और यही शुरुआत है जीरो पर। ठीक है, तो कल तक वापस आएंगे, तब तक कोई भी चिंता आवे, नो चिंता, उसको दे, उसको दे, देना सीखो, बोझ देना सीखो। कोई कूली आपको मिले स्टेशन पर और कहे कि मैं फ्री में आपका बैग सूटकेस उठाने को तैयार हूँ, मैं आपको पहचानता हूँ, दो ना, कौन मूर्ख होगा नहीं देने वाला। फ्री में, फ्री में आपको लाइट कर रहा है, क्यों बोझ नहीं दे रहे हैं, है ना। तो परमात्मा भी फ्री में हमें कहता है दे दो बोझ, दे दो बोझ, ठीक है, जीरो बन जाएंगे, ये फर्स्ट जीरो। इसी के, इसके बिना मन साफ नहीं होगा, यही कारण है बुद्धि भटकने का। प्रार्थना के समय, ध्यान के समय, जहां जहां आपने पकड़ के रखा है घृणा आदि आदि बोझ आदि, वो सब आपके सामने वीडियो घूमता है। मान लो आपको बच्चे का टेंशन है ना, बच्चे से कनेक्टेड बोझ लेके बैठे हो ना, आप बिजी हो अपने ट्रैवलिंग में, अपने जॉब में, तब तो आप बिजी हो ना, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होगा संकल्प। लेकिन जब आप ध्यान करने बैठेंगे ना, बैठते ही आपका बेटा और बेटे से कनेक्टेड टेंशन घूमता है, घूमता है। इसीलिए जैसे टेंशन आता है, जैसे बोझ आ जाता है, ये अफोर्डेबल है, आप 2 मिनट बैठ जाओ, आप परमात्मा को दिल से दो। और एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, अगर बोझ दिल से देने नहीं आ रहा है, मन से बोलने के बाद में भी आपको बोझ महसूस हो रहा है, लिखो, लेटर लिखो उनको, ओ शिव बाबा, मुझे पता है आप सारे दुनिया का बोझ उठाते हो, आप सबको हल्का करते हो, आप तो दिलों को आराम देने वाले दिलाराम हो, मैं आपका प्यारा बच्चा हूँ, बच्चा बन जाओ, उसके सामने बच्चा रहना, मैं आपका प्यारा बच्चा हूँ, आप मेरे मन की सब बातें जानते हो, मुझे पता है मैं टेंशन ले रहा हूँ, पर मुझे ये टेंशन आपको देना है, शिव बाबा प्लीज आप ये टेंशन मेरा लें, और आप लेंगे मुझे पता है। समझा ये लाइन लिखने का, समझा है ना। लिखो, जब तक आप हल्के नहीं होते लिखते रहो, लिखते रहो, मुझे टेंशन है कि इसका ये होने वाला वो होने वाला, आप संभालने वाले हो, आप ठीक करने वाले हो, इतना क्लोज उसके साथ जुड़ जाओ जो आप एकदम हल्के हो जाओ। ठीक है, लिखो, नेट नहीं आता है तो पत्र लिखो,
तो बस पत्र का क्या करना है, मेडिटेशन रूम में पत्र बॉक्स है, उसमें आप डाल सकते हो। अच्छा, घर में आप क्या करेंगे, वो पत्र किसी को दिखाना नहीं है, अपने कॉपी में रखते हो, जब आप आने वाले होंगे यहाँ पत्र बॉक्स में डाल दो, नहीं तो भी फाड़ के फेंक दो। आपकी दिल की बातें उनके साथ क्या होती हैं, प्राइवेट प्राइवेट, जनरल मामला नहीं करो इसका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है दूसरा जीरो, और वो है कॉन्टम्पलेट। कॉन्टम्पलेट का मतलब है चिंतन, ज्ञान युक्त कनेक्शन उसके साथ है। अर्थात अब आप चिंतन करना जब शुरू करेंगे ना, बोझ तो हल्का हो गया, जब आप बैठते हो शरीर से रिलैक्स होकर बैठो, सुखासन में बैठो, ऐसे कोई आसन मतलब जहां जैसे अब आप बैठे हैं तो थोड़ा अलर्ट, जब योग में बैठते हो खास हो सके तो बैक का सपोर्ट नहीं लो, उनके लिए खास जिनको बैक प्रॉब्लम नहीं है, एज फैक्टर नहीं है, तो आप बिना बैक के सपोर्ट के बैठो, ताकि आप उतना समय एकदम कैजुअल योग नहीं हो। आप एक बड़ा काम कर रहे हो, आज अगर आपको बोला जाए कि प्राइम मिनिस्टर की कैबिन में आपको जाकर बैठना, आपकी उनसे मुलाकात है, तो कैसे बैठेंगे, आराम से बैठेंगे। अरे आपको 5 मिनट टाइम मिलेगा उसके साथ मिलने के लिए, आप कितना अलर्ट होकर बैठेंगे ना। अरे वो 5 मिनट, अरे वो तो प्राइम मिनिस्टर है कोई देश का, ये किससे मिलने वाले हो आप, हर बार किससे मिलना है आपको, किससे मिलना है, मिनिस्टर, हाँ, मिनिस्टर ऑफ ऑल मिनिस्टर्स, हेड ऑफ ऑल मिनिस्टर्स ऑफ द होल यूनिवर्स। इसलिए इस मीटिंग को कैजुअल नहीं, मतलब वो जितना महान है ना, उस महानता को महानता में रहने देना। फील द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मीटिंग, ठीक है, सहज भाव से, और ऐसे भी तान के नहीं बैठना जो आपके मीटिंग में पैरों का प्रॉब्लम या बैक का प्रॉब्लम, या मतलब बैलेंस रखना है, दोनों अलर्ट भी रहना है, पर ऐसा कोई आसन नहीं है जो आपको 5 मिनट 10 मिनट में बीच में खींचे। यू कैन चेंज योर पोस्चर विद इन आफ्टर 2 मिनट्स 5 मिनट्स। अनुभव ये कहता है कि जब आप वो लिंक में चले जाते हो तो आपका शरीर भी आपको सपोर्ट देता है, ये कर्म इंद्रियां भी शीतल हो जाती है, ये वो जटिल नहीं हो जाती है, पत्थर नहीं हो जाती, लेकिन सारी कर्म इंद्रियां, क्योंकि मेरा राजा आत्मा क्या कर रहा है, वो एक हायर मीटिंग में बिजी है, तो ये कर्म इंद्रियां उसको सपोर्ट करती, सहयोग देती, शीतल हो जाती, सहज, आपको पता भी नहीं चलेगा। पता है आगे चलकर क्या होगा, जब आप रोज ये मेडिटेशन करेंगे ना, तो आंखें, आप अभी पूछ रहे हो, ये न्यू बिगनर्स का क्वेश्चन है, आंखें खोले कि आंखें बंद करें, ये न्यू बिगनर्स का क्वेश्चन। जैसे जैसे आप इसमें वाकिफ हो जाएंगे, आप योग आंखें खुली हैं, लेकिन यू आर मीटिंग हायर बीइंग, एक हाईएस्ट सत्ता को मिल रहे हो, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, तो आप वहां के सीन्स से कोई मतलब ही नहीं। अब मान लो आप प्राइम मिनिस्टर से उनके कैबिन में जाकर के मिलोगे, तो आपका पूरा फोकस किससे होगा, हाँ, उनसे मिलना, उनके एक एक शब्द पे ध्यान देना, आप उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप जो टॉपिक लेकर गए हो वो हर एजेंडा का टॉपिक आपका उनके साथ छोटे कम शब्दों में कवर हो गई, कि आप उनसे बातें करते करते इधर उधर देखोगे। हाँ, हम पूछे आपको कैबिन में क्या क्या था, प्राइम मिनिस्टर से मिलना मिलेगा बस। सो फील द इम्पोर्टेंट, जितना आप इम्पोर्टेंस और उसकी विधि को समझते जाएंगे ना, तो आपको ये सब बातें मायने नहीं करेंगे, ये बुद्धि भटकती है, इधर बुद्धि जाती है, उधर बुद्धि जाती है। लास्ट का जो इस आज का ये है स्लाइड, वो आपको ग्रुप पे भेजा जाएगा। 12 पॉइंट्स हैं, हाउ टू टैकल और मैनेज योर माइंड व्हेन योर माइंड कीप्स वॉन्डरिंग। उसके ऊपर कभी ना कभी कोई ना कोई टिप को आप यूज करते हैं। तो अब कॉन्टम्पलेट मतलब कि आप
अंदर से अब अपनी यात्रा शुरू कर रहे हो और अपने आप को समझ रहे हो, मैं आत्मा हूं। मन विचार ला रहा है, मैं आत्मा हूं, और बुद्धि उसको ग्रहण कर रही है और आप अनुभव कर रहे हो। मैं ज्योति बिंदु हूं, बिंदु की फीलिंग में चली जाए। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, फील द लव। ये योग का टॉपिक है, फील द लव विद इट। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, अगर कमेंट्री में आपको ये ऑटो सजेशन मिल रहा है, फील द पावर विद इन, इट इज देयर विद इन यू, यू हैव टू फील इट। तो अंदर ढूंढो मत, कहाँ है शक्ति, कहाँ है शक्ति। इट इज देयर, यू फील इट एंड यू विल फील इट। यू विल फील इट बिकॉज आपके अंदर है शक्ति। वो अतीत की शक्ति इमर्ज करेगी। फिर अगर उस कमेंट्री में है कि मैं आत्मा अपने मन की आंखों के सामने परमात्मा के बिंदु स्वरूप को देख रही हूँ, तो जैसे जैसे आप आत्मा की फीलिंग में आएंगे, आप है ना ये बनते जाए, ये रियलाइज करते जाए। आपका बॉडी का जो वेट है, आप उससे भी हल्के हो जाए, क्योंकि आप अंदर चले गए यहाँ। और फिर उसके बाद में कॉन्टम्पलेट में पहले अपने आप को समझना, और उसके बाद में इनके साथ का कनेक्शन, परमात्मा के साथ कनेक्शन। अब उसके साथ कनेक्शन मतलब उनके भी सत्य स्वरूप को अपने मन की आंखों के सामने इमर्ज कर। सेकेंड डे पे परमात्मा का सारा परिचय हमें मिल गया। डे 2 सभी ने अटेंड किया है ना? वो उसको और पक्का करने के लिए वो लिंक आपको ग्रुप में डाल देंगे, वो फिर से चाहिए तो सुन। तो वो कौन है? वो मेरा पिता ज्योति बिंदु परमात्मा है, और आप अपनी मन की आंखों से अब उसको देखो, मन की आंखों से। वो बिंदु है, लेकिन वो गुणों और शक्तियों से सिंधु है। सिंधु माना सागर, सागर मतलब अपार, मतलब आपको जो चाहिए शक्ति वो उस पिता के पास है। आपको सहन शक्ति चाहिए, आपको शांति की शक्ति चाहिए, आपको मन को शांत करना है, आपके मन को पावरफुल बनाना है, आपके मन को पावन बनाना है, वो सारी शक्तियां उस पिता परमात्मा के पास है। तो परिचय के साथ कनेक्शन बनाए रखो। कोई संकल्प आता है बीच में, आएगा, डोंट माइंड। कोई और संकल्प आ जाए अचानक, आपको कोई और पास्ट का या यहाँ का वहां का आएगा, आप उस समय पर अपने मन को कहो कि 10 मिनट के बाद ए मन, इस विचार को मैं टैकल करूं। पोस्टपोन करो संकल्प, उसको कहो उस विचार को कि मैं अभी बिजी हूं, अपने हायर परमात्मा के साथ मीटिंग कर रही हूँ, इसलिए बाद में मैं आपको टैकल करूं। कोई काम याद आता है, मान लो आपको याद आया कि रात को किसी फ्रेंड के घर में जाना है, उनको मिलना है, मन को संकल्प आएगा, क्योंकि आदत डाली हुई है ना कुछ भी सोचने की, कभी भी सोचने की। तो आप उसको ना रिजेक्ट मत करो, परेशान मत हो जाओ, योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। प्यार से उस संकल्प को कहो 10 मिनट के बाद मैं इस संकल्प को अटेंड करूंगी। हो गया काम, फिर आगे बढ़ो। और अब आता है जब आप उसके सत्य स्वरूप को सही रीति से समझते हो, अब आता है उनके साथ 3 रिलेशंस। पहला रिलेशन है वो मेरा कौन है, जो हमने अब कहा ना कि संबंध जहां पर है वहां पर कनेक्शन जोड़ना इजी हो जाता है। तो जब वो बिंदु स्वरूप की फीलिंग में आप आ गए, वो सिंधु है, वो बिंदु है पर वो सिंधु है, पर वो मेरा कौन है, वो मुझ आत्मा का कौन है, वो मेरा पिता है। तो पिता क्या करता है? वो केयर करता है, और वो इतना ज्यादा केयर करता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। कहानी है ना एक,
कि एक व्यक्ति अपने मुसाफिरी में, जीवन की मुसाफिरी में पीछे मुड़ करके देख रहा था। तो कोई कोई जगह पर तो उसको दो दो स्टेप्स दिखाई दिए, तो उसको लगा कि दो स्टेप्स है, मतलब वो मेरा एक स्टेप है, क्योंकि वो भगवान का बहुत प्यारा नजदीक का भक्त था। तो उसने कहा कि हाँ, ये दो कदम है ना, मतलब एक कदम मेरा है और एक कदम परमात्मा का है, क्योंकि वो तो मेरे हर कदम में, हर पल पल मेरा साथी रहा है। लेकिन उसके बाद में जब उसकी नजर गई तो कोई कोई जगह पर उसको एक ही कदम दिखाई दिया। तो और वो समय था उसके जीवन में जब वो बहुत ही मुश्किलों से गुजरा था। तो उसने फिर भगवान को डाउट के साथ पूछा। हमारे साथ भी ऐसे डाउट्स आते रहते हैं, परंतु उसने भगवान को पूछा कि जब प्रॉब्लम था तब तो एक ही कदम था, एक ही स्टेप था, और जब हम खुशहाली में थे तब तो दो कदम थे, तब आप मेरे साथ हो, लेकिन दुखों के समय आपने मुझे छोड़ दिया, मेरा ही एक कदम था। तो आप में से किसी किसी को ये कहानी पता हो। भगवान उसको उत्तर देता है, ए मूर्ख, वो जो एक कदम था ना, जहां पर मुश्किलातें थी, वो मेरा कदम था। अरे तुम्हें तो उस समय पर चलने की भी ताकत नहीं थी, तुम क्या चलोगे? वो कदम मेरा था और तुम नहीं, तुमको चलने की ताकत नहीं थी, इसीलिए मैंने तुमको अपनी बाहों में ले लिया। ताली बजाओ। नहीं, किसके लिए ताली बजा रहे? कहानी के लिए? मेरे लिए? भगवान के लिए? अरे अपने भाग्य के लिए ताली बजाओ। ऐसे शिव बाबा हमारी केयर करता आया है, कर रहा है और करता रहेगा। करता रहेगा। अभी तो मूर्ख नहीं बनेंगे ना उनके कहने के अनुसार। वो हमें मूर्ख कहे, ऐसे कहे? फेथ, वो संभालेगा हमको, वो हर रीति से संभाले, हर रीति से संभाले। हमें सिर्फ उसका, वो हमारा पिता है, वो हमारी माता है, वो परमात्मा बिंदु, आपको ना अब क्या समय आया है, उसने जो हमें संभाला है। गीत है ना, जीवन तूने दिया है संभालोगे तुम। आज रात तक तो गीत आपको मिलने वाला है, आप गाओ मन से उनके लिए गाना। गीत बजने दो ईयरफोन से और आप उसके लिए गाओ। जीवन तूने दिया है, तूने भेजा है मुझे ऊपर से नीचे। तो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, मैं साक्षी होकर के निभा रही हूँ पाठ, मैं आत्मा यहाँ बैठकर, बाकी तुम संभाल रहे हो सब कुछ। तुम मुझे शक्ति देते जाओ। सुबह सुबह उठ करके 5:45 राइट, 15 मिनट पहले। हाँ, याद रखना, क्यों उस समय अपॉइंटमेंट वो बहुत फ्री रहते हैं सवेरे से। उसको कह देना सवेरे सवेरे, और कमेंट्री तो होने देना, लेकिन खुद अपनी बातें करते रहना। उसको कोई मंत्र वंत्र समझ में नहीं आते, उसको सहज बोली बोली भाषा समझ में आती। एक बच्चा अपने फादर के साथ चर्च में जाता है। चर्च में वो फादर अपने प्रेयर्स हिम्स जो होते हैं आंखें बंद करके बोलता है। हो गई उसके हिम्स प्रेयर्स, आंखें खुलती हैं, बच्चे को देखता है। उसको बड़ा आश्चर्य लगता है कि बच्चा क्या कर रहा है। तो वो बच्चा आंखें बंद करके विस्परिंग आवाज में कुछ तो बोल रहा था। उसको बड़ा सा आश्चर्य लगा कि बच्चा क्या कर रहा है, बट उसने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। वो साक्षियों के देखता रहा कि क्या कर रहा है, कब आंखें खोली, और मैं उसको पूछूं उत्सुकता से, तू कर क्या रहा। बच्चे की आंखें खुली, फादर ने उसको पूछ लिया तुरंत, बेटा तुम क्या कर रहे थे? पापा, हमें ऐसा करना है सब। पापा, आपके साथ में रोज चर्च में आता,
मैं आपको देखता था कि आप कुछ तो गॉड फादर को बोल रहे। मुझे ऐसे लगा कि मैं भी क्यों नहीं उनसे बोलूं। फिर मुझे आया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है आप क्या बोलते हो। मुझे इतना पता है आपने सीखा है, प्रेयर है, हिम है, आप कुछ बोल रहे हो, मुझे तो नहीं आता है। तो मुझे दिल हुई बोलने की। तो मैं क्या करता, मेरे को तो अभी तक टीचर ने एबीसीडी सिखाया है, तो मैंने सीधा ए टू जेड अपना पूरा अल्फाबेट्स पूरा किया। और मैंने गॉड फादर को कहा कि ये सब जो मेरे फादर बोल रहे हैं ना, इसी में से कुछ है, पर तू मेरी प्रेयर एक्सेप्ट करना। अभी आप सोचो कि गॉड तक उस दिन बच्चे की प्रेयर पहुंची होगी कि फादर की प्रेयर ज्यादा पहुंची होगी। हमें क्या चाहिए, हमारी प्रेयर वहां तक पहुंची। तो जब फोन डायल लग भी जाए ना नंबर, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, अरे मैं तो मंत्र भूल गया, मैं तो 2 बार प्रेयर किया, तीसरी बार किया ही नहीं, मैं तो 2 मिनट योग किया। कहीं पूछते कितना मिनट योग करने का, कितना घंटा योग करने का। अरे आपकी पर्सनल मीटिंग है, आप 1 घंटे में बात करना चाहो 1 घंटा करो, आधे मिनट में बात हो जानी है आधे मिनट में बात करो। आपका टॉपिक है, हम क्यों बोले बीच में। आप, हम कौन है बोलने वाले। आप, आपका योग लग गया, कनेक्शन हो गया, बातें हो गई बात। किसी और को फोन लगाते समय पूछते हो क्या कितना मिनट बात करने का। यहाँ के देहधारी आत्माओं से तो कभी पूछा नहीं, जो हमारे हैं भी नहीं वास्तव में, टेम्पररी हैं। आज मेरे पिता हैं, किसी और के होंगे, फिर परसों किसी और के होंगे। आत्माएं तो शरीर छोड़ छोड़ करके इधर उधर जाती रहती। वो जो मेरा सदा का सर्वस्व माता पिता है, उसके साथ में क्यों पूछते हैं कितना टाइम बात करने का। सो मेक इट वेरी पर्सनल, मेक इट वेरी नेचुरल, सहज भाव से, पर आत्मा परमात्मा के संबंध से। ठीक है, तो वो माता पिता है। आप याद करो इस स्टोरी को और कहो शिव बाबा सचमुच आपने ही मुझे संभाला। अब मेरी आत्मा को भी आप संभालना, मुझे स्पिरिचुअल मार्ग में आगे शक्ति देते रहना। ऐसे कैजुअल बातें शुरू करो उनके साथ बात। मेरा विश्वास आपके ऊपर कम न हो, मेरा हाथ साथ कभी छूटे नहीं, मुझे सदा आपसे शक्तियां मिलती रहे, समय पे शक्तियां मिलती रहे। ऐसे आप उनसे कैजुअली बात करो। तो ही केयर्स लाइक अ पेरेंट, ओके, देन ही शेयर्स लाइक अ फ्रेंड एंड अ लाइफ पार्टनर। कोई कोई बातें आप पेरेंट्स से नहीं बात करते। जीवन में दोस्त की भी एक अलग का भी एक अलग मजा होता है, आनंद होता है। जो बातें आप माता पिता से नहीं शेयर कर सकते, दिल की कोई पर्सनल बातें, प्राइवेट बातें हैं या खुशियों की कुछ बातें होती हैं, तो फ्रेंड से शेयर कर। तो कभी आप उसको खुदा दोस्त बना करके, और खुद दोस्त जो होता है ना, वो कोई जजमेंट्स नहीं देता, वो आपको राइट, माता पिता फिर भी आपको कुछ कहेंगे, ये गलत होगी, ऐसे क्यों किया वैसे, पर फ्रेंड कभी आपको जज नहीं करता। फ्रेंड कभी आपको कंडीशंस नहीं डालेगा। दोस्ती दोस्ती है, दोस्ती में सब माफ बोलते हैं ना। तो कभी मन की ऐसी कुछ बातें हैं ना, जस्ट आपको शेयर करनी है, आप उसके साथ वापस उस स्थिति में जीरो बन के, जीरो सब पहले यहां से जीरो बन जाओ, फिर सेकेंड जीरो मैं आत्मा हूँ, फिर थर्ड जीरो परमात्मा मेरा पिता है, परमात्मा मेरा बिंदु ज्योति स्वरूप है, हाईएस्ट है, और वो हाईएस्ट बीइंग मेरा फ्रेंड है। आप सोचो, एंड अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। उस समय आपको कोई मदद चाहिए, कोई शक्ति चाहिए, जो आपको लगता है कि वो मैं योग करने के बाद में भी मेरे अंदर की वो चीज जा नहीं रही है, आप दिल से उसको बोलो, है फ्रेंड और खुदा दोस्त, मुझे इस शक्ति खत्म करने की हेल्प कर।
मुझे नेगेटिविटी आया ना क्वेश्चन आपका, मुझे नेगेटिविटी बहुत परेशान कर रही है। ए फ्रेंड, तू मुझे इस नेगेटिविटी से खत्म करने की हेल्प कर, मदद कर। एकदम हुज्जत से, हुज्जत मतलब अधिकार से। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वो आपको हेल्प करे। तो एज अ फ्रेंड, ठीक है, कभी उसको लाइफ पार्टनर मतलब जीवन का साथी भी बनाओ, एंगेज हो जाओ उसके साथ में, दुख दुख में भी तेरे साथ, सुख में भी तेरे साथ। So he shares like a friend and a life partner. Then he inspires like a Satguru and a teacher. Inspires मतलब जब आपकी शेयरिंग भी काम नहीं करती है, केयरिंग भी काम नहीं करती है, उस समय पर आपको एक वरदान या एक सिर पर ब्लेसिंग का हाथ जरूरी लगता है। तो जब आप सब तरफ से करके भी आपको लगता है नहीं अभी मेरे से कुछ नहीं हो सकता, तो आप अपने घर में जहां बैठे हो ना, आप फील करो कि उसकी किरणें, परम धाम से उसकी किरणों को आप इनवाइट करो, इन्वोक करो और फील करो कि वो आपको वरदाता के रूप में, भाग्य विधाता के रूप में प्रैक्टिकली फील करना कि वो आपके सिर पर ऐसे हाथ रखो, अपने सिर पे हाथ। ये हाथ किसका है बताओ? आपका नहीं है। राइट हैंड रखो, राइट हैंड। ये हाथ आपका नहीं है, ये हाथ है उसका। आपके मन में जो नेगेटिविटी है, वेस्ट है, या आपके मन से जो भी आपको खत्म करना है, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं उसमें से निकलने। ऐसा आप घर में जब, ये तो मैंने अभी आपको यहाँ कराया, घर में आपको मौका नहीं मिलेगा। ऐसे करके रखेंगे तो फैमिली मेंबर्स बोलेंगे क्या कर रहे हैं। तो मत बोलना कि नहीं नहीं वो उसका हाथ है। ये तो मैंने आपको यहाँ स्कूल में चलता है, घर में सब कुछ नहीं चलता। सो डोंट डू एनीथिंग इन एट होम ऑकवर्ड, मतलब जैसे औरों को संकल्प चले ऐसा कोई काम नहीं करना। इसलिए मेडिटेशन इज लॉजिकल, ऐसे नहीं कि आप अटपटा जाके करो। यहाँ हम कराते हैं बिकॉज एवरीवन इज इन दैट फीलिंग, सबको ये पता है क्या चल रहा है। ये तो दूसरा कोई क्या कर रहे हैं, अपने आप को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये तो हमने आपको 5वें दिन सिखाया कि ऐसा आप उनकी जैसे ये आपने किया ना, वैसे आप उनका हाथ सीखो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप कोई जर्नी में जा रहे हैं, जैसे लौकिक में भी आप करते हो। सभ्यता क्या कहती है, भारतीय संस्कृति, कि जब आप घर से निकलते हो तो बड़ों के पैर छूते हो, बड़े आपको बोलते हैं हैप्पी जर्नी, आप उनको समाचार देकर जाते हो क्या कि दादाजी हम जा रहे हैं यहाँ पर, 2 दिन की जर्नी है, वापस आएंगे। क्यों बोलते हो, क्यों सुनाते हो? क्योंकि अंदर से आपको है कि आप सुनाओगे और वो रिस्पॉन्ड क्या करते हैं दादाजी। हाँ, भले जाओ, संभाल के जाना, अच्छी होगी जर्नी, समाचार देते रहना, आकर मिलना, ऐसे बोलते हैं ना। बस सेम आपको शिव बाबा के साथ भी करना। सिंपल, आप नीचे भी 2 घंटे के लिए जाते हो, ऑफिस में जाते हो, मार्केटिंग जाते हो, बता के जाओ। What he will do, he will bless you. आपकी छोटी छोटी कामों में भी कर्म योगी, स्पिरिचुअलिटी इज प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। इट इज नॉट कि आप मुझे पूछो सेशन के बाद में कि बहन सुबह योग कर लिया, अभी शाम को क्या करने का, फिर दोपहर को क्या करने का, फिर रात को कैसे करने का। नहीं, आप उनको अपने जीवन का एक संगे साथी बनाओ, कभी पिता के रूप में, कभी टीचर के रूप में, कभी गुरु के रूप में, या एंड कभी फ्रेंड के रूप में, कभी सर्जन, आपको सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है,
आप उसको सुप्रीम सर्जन बोला है ना, उसका एक देखो नाम है, शिव के अनेक शिवलिंगों में से एक लिंग का नाम क्या है? वैद्यनाथ। वैद्य, हाँ, वो आपकी पीड़ा को भी कम करे। मैजिक नहीं होगा, हाथ फिराएगा और आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं सोचो। शरीर की बीमारी क्यों होती है? हमने जो पिछले जन्मों में गलत कर्म किए हैं, वो गलत कर्मों का जो स्टोर हुआ है वो शरीर की बीमारियों के रूप से आता है। दूसरा, बीमारियां क्यों होती हैं? क्योंकि इस जीवन में भी जो हम नेगेटिव और वेस्ट सोचते हैं, उसका प्रभाव शरीर की कोई ना कोई इंटरनल सिस्टम पर पड़ता है और वो बीमारी के रूप में बाहर निकलता है। तीसरा, बीमारी क्यों होती है? क्लाइमेट चेंज, वेदर ऐसा होता, शरीर की इम्यूनिटी कम होती है तो उसका प्रभाव पड़ता है, तो बीमारियां। तो ट्रीटमेंट मेडिकली आप जो भी करते हो, अच्छा उसमें भी कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हो उनको बताओ। आप उनको कहो कि उस डॉक्टर के पीछे आप खड़े रहना शिव बाबा, आप उनको टच करते रहना, आपके बच्चे को क्या दवाई देनी है, फिर जो दवाई लेकर आते हो ना, वो दवाई का समाचार उनको दो। और दवाई लेते समय भी पानी के साथ जब दवाई लेते हो, उस समय पर भी शिव बाबा को बोलो कि शिव बाबा, ये पानी को आप इतनी किरणें दो, इतनी शक्ति दो कि वो आपके बच्चे, ये आत्मा आपका बच्चा है ना, इसके शरीर को हीलिंग ताकत प्राप्त हो। फिर दवाई को आप 1 सेकेंड ऐसे देखो, ये फील करो कि आप यहाँ इसको, ये दवाई समझो टैबलेट है, आप ये देखते हुए जैसे बाबा को याद कर रहे हो, और जब आप शिव बाबा को याद कर रहे हो, वो याद से जब आप इस चीज को देखते हो ना, टैबलेट को, ये टैबलेट चार्ज हो जाती है, योगिक ताकत से चार्ज हो जाती है, माना इसके अंदर परमात्मा शक्ति है, क्योंकि आपकी आंखों से शिव बाबा की याद की शक्ति ने उसको शक्ति दी। तो आपको कभी भी गलत टैबलेट पेट में नहीं जाएगी। नहीं तो कभी कभी ये भी सुनने में आता है दवाइयां ले रहे हैं, प्रभाव ही नहीं पड़ता है, इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। तो बाहर माहौल ऐसे है, ऐसे समय पे हर पल शिव बाबा की शक्तियों से हम अपने आप को पूरा दिन चार्ज करते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल, इसलिए नाम क्या है सेशन का? प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी कोई घंटे का या एक रिचुअल नहीं है, ये जीवन में एक जीवन शैली है। राजयोगा मेडिटेशन इज अ लाइफस्टाइल। और तीसरा जो उसमें टॉपिक था, फर्स्ट है डिटैच, फर्स्ट जीरो, सेकंड जीरो इज कॉन्टम्पलेट। कॉन्टम्पलेट माना चिंतन करते करते बाबा के साथ संबंध जोड़ना। बाबा मतलब सबको पता है ना, बाबा कौन? बाबा मतलब सेफ्रॉन कपड़े पहनकर साधु वाद यहाँ पर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, ये निराकार शिव बाबा है जो आप हम आत्माओं का पिता है। ठीक है, और तीसरा है क्या है? डिटैच, कॉन्टेम्पलेट एंड एक्सपीरियंस। उन जो आपको सुख मिलता है उनके साथ के मिलन का, वो आनंद मिलता है, वो खुशी मिलती है ना, उसके साथ जितना हो सके बने रहना। फिर रिग्रेट मत कर, मतलब 2 मिनट 3 मिनट भी उससे जितना वो जूस को, उस सुख को फील कर। वहां जो एक्सपीरियंस आपके अंदर घुसेगा ना, अपनी आत्मा के अंदर, वो आपके लिए एक स्टोर का काम करे। मेन ये एक्सपीरियंस है, चाहे वो हल्कापन हो, चाहे वो आनंद हो, चाहे शक्ति हो। मान लो आपने योग किया और आपने अपनी सारी बातें शिव बाबा को एक पिता के रूप में बताई और आपको एक शक्ति फील हुई, मतलब आपको एक प्रकार का कॉन्फिडेंस आ सकता है योग के बाद में। योग के पहले आपको लगता होगा नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ ये प्रोजेक्ट। योग में आपने विधि पूर्वक योग किया, सब उनको समाचार किया, हल्के हो गए, बाबा से शक्तियां ली, शक्ति से उस प्रोजेक्ट को भी चार्ज किया, और आपको एक आधा घंटा 20 मिनट योग करने के बाद में आपको लगेगा आई एम सो कॉन्फिडेंट। 20 मिनट पहले मुझे लग रहा था कि आई कैन नॉट डू दिस, मेरे से होने वाला ही नहीं।
और 20 मिनट के बाद आपको अगर यथारथ योग है ना, तो आपको लगेगा आई एम सो कॉन्फिडेंट इनफ, मुझे लगता है बाबा कराएगा मेरे से। अगर ऐसा अनुभव होता है, मतलब समझो आपके पास शक्ति आई। अरे समझ, तो ये भी मालूम पड़ रहा है कि हाउ डू यू फील कि आपने योग बरोबर किया है। अरे आइदर शक्ति मिलेगी, चाहे खुशी मिलेगी, आपको लगेगा आज मेरा मूड बहुत अपसेट है, मजा नहीं आ रहा है, और आपने बाबा को बता दिया, बाबा पता नहीं क्यों कुछ तो है जो मेरे मन को मजा नहीं आ रहा है, मेरा बड़ा मन उदास हो गया है। और आप बाबा को फ्रेंड के रीति से, शिव बाबा खुदा दोस्त, आप मेरे मन को संभाल, मुझे फ्रेश होना है, क्योंकि अभी मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये कार्य में आउटपुट देना है। और आप बाबा से शक्तियां लेकर 20 मिनट यथारथ योग कर रहे हैं। 20 मिनट के बाद आपके अंदर एक अलग से एनर्जी, एक अलग से उमंग, उत्साह, एंड यू गेट अप एंड से नहीं, आई कैन डू नाउ व्हाटएवर आई वांट टू डू, आई एम रेडी टू डू। वो खुशी आपके चेहरे पर, आजू बाजू वाले कहेंगे 20 मिनट पहले तो तू बड़ा उदास लग रहा था, एंड नाउ यू सो efficient and active enough to say I can do it। इसका मतलब आपका योग लगा। ठीक है, बाकी ये कोई आप नहीं सोचना कोई दिखे, जैसे दीदी ने भी बताया ना, उषा दीदी ने, कि कोई चीज दिखेगी, दर्शन होगा, नहीं। ठीक है, चलो अभी कुछ समय यहाँ एक्सपीरियंस करते हैं, और एंड में एक्सपीरियंस की शक्ति को कैरी लेकर जाना। चलिए आज स्टेप्स के साथ एक एक स्टेप लेते लेते सहज भाव से परमात्मा प्यारे शिव बाबा के साथ मिलन मनाते हैं। पहला, सेट हो गए हैं हम सब सुखासन में, अलर्ट पर रिलैक्स्ड। शरीर को भी समझा दें, ऐ शरीर मैं आत्मा तुम्हारी ड्राइवर, जब भ्रुकुटी के बीच में ज्योति स्वरूप में विराजमान हो, अब एक हायर लेवल की मीटिंग परमात्मा के साथ कुछ समय कर रही हूं। इसलिए कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। सहज भाव से अपने मन को देखते रहें, क्या संकल्प आ रहे हैं। उनमें से कुछ संकल्प शिव बाबा को समर्पित कर दो, अगर बोझ है तो। प्यारे बाबा ये बोझ आप संभालिए। अगर किसी को माफ करना है तो
कर लो माफ। अगर किसी से माफी मांगनी है, ले लो माफी। मैं आत्मा हल्की होती जा रही हूँ। अब मैं तैयार हूँ अपने अगले कदम चिंतन, मनन और मगन की ओर। आवाज आने दो फोन की, लेट गो। मैं तो परमात्मा मिलन में अंदर से तैयारी कर रही हूँ। कोई भी बाहर की आवाजें डिस्टरबेंस को लेट गो करो। और अब अगला कदम है आत्मचिंतन। फील करें एक तेजस्वी स्वरूप, लाइट की एनर्जी, ज्योति स्वरूप आपके फोरहेड के बीच में चमक रही है। ये आप हैं। भ्रुकुटी के बीच चमकने वाली ज्योति सितारा, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप। मेरे अंदर असीम शांति है। हर बात में स्थिर और शांत रहने की अद्भुत समर्थी मेरे अंदर। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। दिव्य स्वरूप आत्मा हूँ। इस शरीर का मालिक हूँ। अब धीरे से समझ के साथ मैं आत्मा इस भौतिक दुनिया के सब अटैचमेंट्स, इस फिजिकल डायमेंशन से स्वयं को डिटैच करते हुए
मन और बुद्धि से ट्रैवल करते हुए उस हायर डायमेंशन परम धाम में रहने वाले परमात्मा के घर सो अपने घर में जा रही हूँ। मन की आंखों से मैं अपने परम पिता ज्योति स्वरूप रूप में बिंदु गुणों और शक्तियों में सागर समान शिव बाबा को देख रही। शिव बाबा आपसे यह मिलन, आपसे यह मुलाकात मेरे अनेक जन्मों की भक्ति का फल जैसे मुझे मिल रहा है। आप ही मेरे सच्चे सच्चे माता पिता हो बाबा। करें जैसे परम माता पिता समान श्री बाबा आपको देख रहे हैं और आपको एक असीम आनंद का अनुभव हो रहा है। ले लो दुआएं परम माता पिता की। इस अनुभूति को बढ़ाते रहें। बस परमात्मा मिलन का आनंद अनुभव करते रहें। इसी मिलन में आपको कुछ शिव बाबा को कहना है, कह दे। यहाँ आपने कहा और एक सेकंड में शिव बाबा ने रिटर्न में अपनी तेजस्वी लेजर समान सर्व शक्तियों की किरणों से उस बात का आपको रिप्लाई दे दिया, आंसर दे दिया। समाधान मिल गया। इस सुखद अनुभूति को आनंद को, खुशी और शांति को चारों तरफ फैलता हुआ अनुभव करें। प्यारे बाबा,
आपसे मिलने वाला आनंद और सुख अब सारी दुनिया में मुझे बांटना है। इस धरती पर जैसे कि आपके द्वारा भेजा हुआ मैं एक फरिश्ता बनकर जीना चाहता हूँ। आपसे लेना और सबको देना। अब फील करें जैसे परमधाम से धीरे धीरे वापस आप नीचे ट्रैवल कर रहे हैं, सूर्य चांद तारागण से भी नीचे। कुर्सी पर शरीर में प्रकृति के बीच में फिर से आ गए। शिव बाबा की किरणों को अपने शरीर में फोकस करें, साक्षी होकर शरीर के हर सेल को जैसे चार्ज होता हुआ देखें स्पिरिचुअल शक्ति से। और दिल से शिव बाबा को थैंक्स करें। थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू।